हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विदुषी शर्मा। वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं मलिशियस कोड्स एंड टर्मिनोलॉजीज़ का पार्ट सेकंड आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक से। अ डीओएस अटैक यूजेस अ सिंगल कंप्यूटर टू कैरी आउट द अटैक। डीओएस अटैक में क्या होता है, एक सिंगल कंप्यूटर को यूज़ किया जाता है एक सर्वर को, एक वेबसाइट को हिट करने के लिए। The main goal of DOS attack is not to steal the information but to slow or take down a website. DOS attack का मेन पर्पस होता है एक वेबसाइट को क्रैश करना, ना कि उसमें से कोई इंफॉर्मेशन को स्टील करना। अब आप सोचेंगे कि वेबसाइट क्रैश क्यों की जाती है और क्रैश होने के पीछे रीजंस क्या हैं। ये जो वेबसाइट क्रैश है, ये आपने बहुत बार टर्म सुनी होगी। स्टूडेंट्स बहुत बार बोलते हैं कि हम लास्ट डे फॉर्म फिल कर रहे थे और साइट ओपन नहीं हुई, साइट क्रैश हो गई। तो वो जो साइट ओपन नहीं होती है, साइट स्लो डाउन हो जाती है, वही होता है हमारा साइट का क्रैश होना। और इसका रीज़न क्या है कि उस वेबसाइट पे एट ए टाइम इतनी सारे पैकेट्स फ्लड हुए, इतनी सारी रिक्वेस्ट जनरेट हुई कि वो साइट उस फ्लड को हैंडल ही नहीं कर पाई। अब इस सब के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक वेबसाइट जो है वो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी कंप्यूटर पे होस्ट की जा रही होगी, और उसी होस्ट करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज जो हैं वो यूज़ हो रहे होंगे, चाहे वो हमारी रैम हो गई, हमारी सीपीयू की परफॉर्मेंस हो गई, हमारी हार्ड डिस्क हो गई, बैंडविड्थ। ये सारे रिसोर्सेज जो हैं एक वेबसाइट को रन करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे बैंडविड्थ टर्म मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज आप एक वेबसाइट बनाते हैं और उस वेबसाइट में आप आपकी वेबसाइट की एक कैपेसिटी है कि 1 आवर में वो कुछ 20 या 30 पैकेट्स ही हैंडल कर सकती है, यानी कि 1 आवर में उसमें सिर्फ 20-30 पैकेट्स हैंडल करने की ही कैपेसिटी है। अब उसी वेबसाइट पे अगर 20-30 के बजाय 100 पैकेट्स ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो उसमें 100, जहाँ उसमें 10 से लेके 20 चीज़ रिक्वेस्ट हैंडल करने की कैपेसिटी थी, अब जब उस पर 100 पैकेट सेंड किए जा रहे हैं उसी टाइम लिमिट में, तो वो थोड़ी क्रैश हो जाएगी, वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो अब वो रीजंस क्या है, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं मेमोरी इफेक्ट हो रही है, सीपीयू इफेक्ट हो रहा है, तो इस वजह से हमारी साइट क्या हो रही है, क्रैश हो रही है। तो इसीलिए डीओएस अटैक किए जाते हैं ताकि रिसोर्सेज को अनअवेलेबल कर दिया जाए उस वेबसाइट के लिए। और ये जो डीओएस अटैक होते हैं, ये किसी भी कंपनी में, चाहे वो स्मॉल स्केल की है, लार्ज स्केल की है, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पे किए जाते हैं। अब इनके करने का पर्पस क्या होता है, अगर यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टील करना नहीं है, कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं चुरानी, तो फिर क्यों डीओएस अटैक किए जाएंगे। तो लेट्स टेक द एग्जांपल। हमारे पास दो कंपनीज हैं, एक्स एंड वाई, दोनों ही मार्केट में एक दूसरे का कंपटीशन है। अब वाई चाहता है कि एक्स की मार्केट वैल्यू थोड़ी कम हो जाए, तो वो उस पर डीओएस अटैक करवा सकता है। क्यों कि अगर कोई भी वेबसाइट, किसी भी कंपनी की अगर वेबसाइट जो है उस पर डीओएस अटैक हो जाएगा, तो वो अनअवेलेबल हो जाएगी, उस पर यूज़र कम जाएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, अल्टीमेटली उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगा, उसका बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। जो कस्टमर है वो कभी भी उस वेबसाइट पे जाएगा ही नहीं, और इससे उसका बिजनेस जो है इफेक्ट होगा। तो इसलिए भी डीओएस अटैक करवाए जाते हैं। बहुत आई थिंक 2016 में ट्विटर, नेटफ्लिक्स, सीएनएन जैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पे डीओएस अटैक हुआ था, जिसकी वजह से उनका सर्वर बहुत इफेक्ट हुआ था। उस डीओएस अटैक का ही एक सब पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस। डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस में क्या होता है, जहां डीओएस अटैक में एक सिंगल पीसी अटैक करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डीओएस में बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं, पीसीज हैं, वो विक्टिम को टारगेट करते हैं। अब ये जो बहुत सारे पीसीज जो हैं
इनको बॉटनेट कहा जाता है और ज़ुम्बीज़ कहा जाता है। वो इसलिए ज़ुम्बीज़ कंप्यूटर और बॉटनेट्स, वो इसलिए क्योंकि इनका जो रोल है वो है कहीं ना कहीं गलत। ये कहीं ना कहीं एक मलिशियस एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुल कर रहे हैं। साइबर क्रिमिनल्स इसका यूज़ गलत तरीके के लिए कर रहे हैं, इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें बॉटनेट्स या ज़ूम्बीज़ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रूटकिट। Rootkit. The word comprises of two words, root and kit. The first half, root, refers to the administrative account on a device. Since this account can access every aspect of the device with all the user privileges available to it, it has the deepest level of control. जो रूट होता है फ्रेंड्स, जिस तरह विंडोज़ में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसी तरह यूनिक्स या लिनक्स के जो पीसेस होते हैं उनमें जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसे रूट कहा जाता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उसके पास हर तरह का सिस्टम के प्रिविलेज है। जैसे कि आप मान के चलिए कि एक बॉस है ऑफिस में, तो बॉस के पास हर तरह का एक्सेस है। उसी तरह कंप्यूटर में भी अगर एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके पास हर तरह का कंट्रोल होता है। तो रूट किट जो है इस तरह का एक सॉफ्टवेयर है जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के प्रिविलेजेस देता है। किट रेफर्स टू अ सॉफ्टवेयर किट दैट ग्रांट्स द रूट लेवल प्रिविलेजेस टू द टारगेटेड सिस्टम। अब जो रूट लेवल की प्रिविलेजेस लेकर एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रिविलेजेस लेकर क्या किया जा सकता है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रिविलेजेस लेकर एक बैकडोर एंट्री क्रिएट की जा सकती है, जिससे एक रिमोट एक्सेस दिया जा सकता है। उस एक सिस्टम की सेंसिटिव डेटा को लीक किया जा सकता है, उससे एक सेंसिटिव डेटा को सेंड किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि रूटकिट कैसे हमारे सिस्टम में इंस्टॉल होता है। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में ट्रोजन के बारे में पढ़ाया था कि ट्रोजन क्या होता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें लगता है कि बहुत यूज़फुल है, बट उसकी इंटेंशंस जो होती हैं वो सही नहीं होती। तो ट्रोजन जो अपने साथ बहुत सारे रूटकिट, स्पाईवेयर, वायरसेस इंस्टॉल कर देता है और हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचाता है। तो रूटकिट ट्रोजन के साथ मिलकर हमारे सिस्टम की बैकडोर एंट्रीज पहुंचाता है। और जब एक मलिशियस इंसान के पास, एक मलिशियस कोड के पास हमारे रूट लेवल की, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की प्रिविलेजेस हैं, तो वो हमारे सिस्टम का जो सिक्योरिटी मैकेनिज़्म है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमने उसमें एंटी मालवेयर्स, एंटी स्पाईवेयर्स इंस्टॉल करके रखे हैं, वो उन्हें भी डिसेबल कर देगा ताकि हमारे सिस्टम जल्दी इन्फेक्ट हो जाए वायरसेस, वर्म्स वगैरह से। नाउ लेट्स कम टू एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल जो है वो कंप्यूटर की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डेटाबेस के साथ काम करती है। अब डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस एक डेटा का मतलब आप जानते हैं इंफॉर्मेशन होती है, एक रॉ डेटा होता है जिसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन होती है। तो डेटाबेस एक ऐसा स्टोर हाउस है जहाँ पे हमारा डेटा जो है वो सारा रहता है और वहीं से हम डेटा रिट्रीव करते हैं। तो एसक्यूएल इंजेक्शन जो है इसी डेटाबेस के साथ छेड़छाड़ करता है। अब वो किस तरह करता है? अब एक जो यूज़र है, जो हम हैं, हमें नहीं पता कि बैकएंड में डेटाबेस है, सर्वर्स हैं, वो किस तरह की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। हमारे पास तो सिर्फ एक एप्लीकेशन होती है, एक व्हाट्सएप होता है, एक फेसबुक होता है, एक ट्विटर होता है, जिसे हम हैंडल करते हैं। अब वो पीछे किस तरह से काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है। वैसे ही जो डेटाबेस के साथ लैंग्वेजेस काम करती हैं वो एसक्यूएल होती है, माई एसक्यूएल होता है। तो जो लैंग्वेजेस, तो कुछ इन लैंग्वेजेस का यूज़ करके भी हमारे डेटाबेस को इफ़ेक्ट किया जा सकता है। तो सपोज़ यहाँ पे हम अक्सर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालते हैं, हम यूज़र नेम और पासवर्ड, मैंने एग्जांपल दी है, एक यूज़र नेम और पासवर्ड हमने एंटर किया। डेटाबेस में क्या होगा?
ये यूज़र नेम और पासवर्ड चेक किया जाएगा। अब जब अगर हमने जो यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला है तो हमारी वैल्यूज़ ट्रू हो जाएंगी और हम इजीली लॉगिन हो जाएंगे अपने अकाउंट में। और अगर इनकरेक्ट होगी तो हमें आ जाएगा योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड डजंट मैच, प्लीज़ पुट द करेक्ट पासवर्ड्स। जब हमने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड्स डाले तो बैकएंड में क्या होता है, एसक्यूएल की एक क्वेरी रन होती है। लाइक यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, सिलेक्ट एस्ट्रिक। सिलेक्ट एक कीवर्ड है जो एसक्यूएल की क्वेरी के साथ यूज़ होता है। ये क्या करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, और एस्ट्रिक जो है वो सारा का सारा डेटा रिट्रीव करता है। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र्स, यूज़र हो गए जहाँ पे वो उसका लोकेशन, एक टेबल का नाम। तो सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र नेम इज़ एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल्स टू दिस। इस टेबल से, इस यूज़र नाम के टेबल से सारा डेटा रिट्रीव करो जिसका यूज़र नेम एडमिन है और उसका पासवर्ड ये है। अगर तो ये क्वेरी हमारी सही हो जाती है तो हम इजीली अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे, और अगर नहीं तो हमें तो ये एक फॉल्स का पॉपअप एक किस्म का जनरेट हो जाता है जिसमें हमें कहा जाता है कि पुट द करेक्ट क्रेडेंशियल्स। तो अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है एसक्यूएल इंजेक्शन में। एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या किया जाता है, इसी एसक्यूएल क्वेरी के साथ छेड़छाड़ की जाती है। एक एसक्यूएल नोन पर्सन क्या करता है, यहीं पे हमारे डेटाबेस से एंट्री लेता है। वो यहाँ पे बहुत सारी मैनिपुलेशन हो सकती है, जैसे कि और गेट का इस्तेमाल किया जाता है। और गेट इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर के ब्रांच के स्टूडेंट जानते होंगे। और गेट एक ऐसा गेट है जिसमें एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो आउटपुट ट्रू होता है, ट्रू फॉल्स ट्रू। तो और गेट का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है छेड़छाड़ की जाती है और डेटाबेस में एंट्री ली जाती है। अब अगर कोई साइबर क्रिमिनल एक डेटाबेस सर्वर में एंट्री ले लेता है तो वो बहुत सारे तरीक़ों से हमारे सिस्टम को हार्म पहुंचा सकता है। किस तरह, इट अलोज द हैकर टू ऑल्टर द डेटा इन अ डेटाबेस एंड ऐड द न्यू डेटा। वो एक नया डेटाबेस में नए फील्ड्स ऐड कर सकता है, कुछ मलिशियस कोड ऐड कर सकता है। ट्रांसफ़र द मनी टू द अकाउंट, अगर हम किसी डेटाबेस सर्वर में एंटर हो चुके हैं तो उस सर्वर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगी। वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। इट अलोज टू डिलीट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस से रिकॉर्ड डिलीट कर सकते हैं। इवन डेटाबेस को ही हैकर डिलीट कर सकता है। इवन बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि अगर कोई बैकअप भी रखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटर ने तो वो बैकअप भी रिस्टोर करने में बहुत टाइम लग जाता है, और सारा का सारा कई बार डेटा भी रिट्रीव नहीं होता। देन इन सम डेटाबेस सर्वर्स हैकर कैन एक्सेस द ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग द डेटाबेस सर्वर्स। अब अगर कोई हमारे डेटाबेस में एंट्री कर चुका है, हमारे सिस्टम पे एंट्री कर चुका है, तो वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ करके हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। These are SQL problems, SQL injections. Now comes logic bomb. लॉजिक बॉम्ब क्या है, जैसे कि आप जानते हैं दो वर्ड्स हैं, लॉजिक एंड बॉम्ब। बॉम्ब का मतलब होता है ब्लास्ट होना और लॉजिक का मतलब हो गया किसी लॉजिक पे ब्लास्ट होना। तो इट इज़ अ पीस ऑफ कंप्यूटर कोड दैट एग्जीक्यूट अ malicious task such as clearing a hard disk or deleting specific file when it is triggered by a specific event. तो किसी स्पेसिफिक इवेंट के ट्रिगर होने पर ये बॉम्ब जो है वो ब्लास्ट हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है और हमारे सिस्टम को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। तो अब वो इवेंट्स क्या क्या हो सकते हैं जिस पर ये ट्रिगर हो, लाइक स्पेसिफिक प्रोग्राम इज़ इंस्टॉल्ड, ओपन और क्लोज और डिलीट। स्पेसिफिक प्रोग्राम जैसे कि हमने अपने जो कोड है उसमें ये कोडिंग करके रखी है कि MS वर्ड की कोई फाइल अगर ओपन होती है, क्लोज होती है तो ट्रिगर होना है और मलिशियस कोड स्प्रेड कर देना है। तो तब भी ये एक इवेंट हमने उसमें जनरेट कर दिया है। किसी सर्टन हॉलीडे या स्पेसिफिक डेट एंड टाइम पे ट्रिगर होना है। रिमूवेबल डिस्क अगर इंसर्ट या रिमूव होती है, लाइक पेन ड्राइव्स, CDs, DVDs अगर इंसर्ट की जा रही हैं सिस्टम पे या रिमूव की जा रही हैं तब
ट्रिगर होना है या सर्टन कोई कमांड। अगर एक लॉजिक बॉम्ब किसी टाइम या डेट के ऊपर बेस है कि स्पेसिफिक टाइम या डेट पे उसको एक्सप्लोड होना है, तो उसे टाइम बॉम्ब भी कहा जाता है। और अगर वो किसी लॉजिक पे बेस है, जैसे कि मैंने बताया किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम या किसी कमांड पे बेस है, तो उसे लॉजिक बॉम्ब कहा जाता है। तो आई होप आपको ये सब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं आपको पसंद आई हों। अब कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि मैम वायरस के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाई जाए, तो नेक्स्ट वीडियो मैं वायरस के ऊपर बनाऊंगी। बट जितनी भी ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, किसी भी एग्ज़ाम में आजकल पूछी जाती हैं। और जो वायरसेस की टर्मिनोलॉजीज़ हैं लाइक बूट सेक्टर वायरस, फाइल इन्फेक्टेड वायरस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐड करेंगे। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।